अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप सभी का अपने इस चैनल में SK एजुविज़न में दिल के गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम भी का हमारे इस चैनल में खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश खुरम खैर आबाद वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। प्यारे बच्चों, टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं। वीडियो लाने में थोड़ी देरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपके पास बहुत वक्त है। अगर आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे कि किस तरह का, किस पैटर्न का इस बार आपका पेपर आने वाला है, क्योंकि टर्म फर्स्ट MCQ बेस्ड जो पेपर है ये पहली बार होने वाला है। आपको तमाम दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर इजीली आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उर्दू का पेपर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। आप इस पेपर को ना सिर्फ ख़ुद पढ़ें, ना सिर्फ ख़ुद सुनें, बल्कि अपने दोस्तों अहबाब में भी इसे शेयर करें। पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि टर्म फर्स्ट के बाद टर्म सेकंड भी आएगा और उस एग्ज़ाम में अभी वक्त है। तो जब तक आपके दूसरे एग्ज़ाम आएंगे तब तक के लिए आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत मुफीद वीडियोज़ आती रहेंगी। तो आप बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में आपको जो टर्म फर्स्ट का जो पेपर आने वाला है, टर्म फर्स्ट में आपके पेपर स्कीम, मार्किंग स्कीम क्या रखी गई है, क्या टाइमिंग रहेगा, कितने सवालात रहेंगे, इन तमाम मौज़ूआत से रिलेटेड आपको सभी बातें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। आइए शुरू करते हैं हम आज का CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 टर्म फर्स्ट क्लास 12 सब्जेक्ट उर्दू इलेक्टिव कोड 003। CBSE का सैम्पल पेपर जो कि CBSE ने जारी किया है, ये उसी का एक प्रतिदर्शित रूप है। टाइम 90 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 40। आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको वक्त मिलेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 40 सवालों के जवाब देने हैं OMR शीट पर। जनरल इंस्ट्रक्शंस, सामान्य निर्देश, जानने वाले आम हिदायत। नंबर 1, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। नंबर 2, सेक्शन A कंटेन्स 12 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। सेक्शन A में आपको 12 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 10 सवालों के जवाब ही देने हैं, जो आपको आसान लगे, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको इजीली आ जाएं। नंबर 3, सेक्शन B कंटेन्स 13 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। दूसरे सेक्शन में, सेक्शन B में भी आपको 13 सवाल दिए जाएंगे और उसमें भी आपको सिर्फ 10 सवालों के जवाब ही देने हैं। नंबर 4, सेक्शन C कंटेन्स 25 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। सेक्शन C में आपको 25 सवाल दिए जाएंगे, जिनमें आपको सिर्फ 20 सवाल के जवाब ही देने हैं। एंड नंबर 5, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, और उनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी गलत जवाब देने पर आपके किसी तरह के नंबर नहीं काटे जाएंगे। इसलिए आपको कोशिश करनी है, बल्कि पूरी कोशिश यही रखनी है, आपको तमाम ही सवालात के जवाब देने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जो नहीं आते उनको भी तुक्का लगा के देने हैं, बल्कि आपको अच्छी बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है और आपको तमाम सवालात के जवाब बेहतर तरीके से और बिल्कुल सही और सटीक देकर आने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज का पेपर। सेक्शन A, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। हिस्सा अलिफ। दर्ज झेल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ें और उससे मुतालिक सवालात के जवाब दीजिए। मुतबादिल जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी आपको पैसेज दिया गया है, एक अनसीन पैसेज दिया गया है, आपको ये पैसेज पढ़ना है और उसके नीचे जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाबात इन्हीं पैसेज से ढूंढकर आपको लिखने हैं। देखिए पैसेज। साइंस वालों ने ज़िंदगी के हर शअबे में कमालात कर दिखाए हैं। आज की ज़िंदगी की तमाम सहूलियात और तमाम ऐशो आराम साइंस और साइंसदानों की वजह से इंसानों को हासिल है। मसलन 200 साल पहले एक शख्स ने चाय बनाते हुए देखा कि गर्म पानी से भाप उठ रही है, तो उसके जहन में ख़्याल आया
कि भाप में बहुत ताकत है। लिहाजा इस सोच का यह नतीजा हुआ कि स्टीम से चलने वाला इंजन वजूद में आ गया, जिससे दिनों के सफ़र को घंटों में समेट कर रख दिया। जब पहली बार भाप से चलने वाला इंजन रात के वक्त एक गांव के करीब से गुजरा तो उस इंजन से धुआं और चिंगारियों को निकलते हुए देखा तो सोचा कि कोई भूत आ गया है जो धुआं छोड़ रहा है। अब जो सवालात दिए गए हैं, इन सवालात के जवाबात इस पैसेज में से ही आपको ढूंढ कर देने हैं। आपको पैसेज को बखूबी और ढंग से पढ़ना है। सवाल नंबर 1, साइंसदानों ने ज़िंदगी के किस शौबे में कमालात कर दिखाए हैं? ए, ज़िंदगी के हर शौबे में, बी, सिर्फ तकनीक के शौबे में, सी, सिर्फ समाजी और माशी तौर पर, या डी, किसी शौबे में नहीं। इसका सही जवाब है ए, ज़िंदगी के हर शौबे में। साइंसदानों ने हर शौबे में कमालात कर दिखाए हैं। सवाल नंबर 2, दिनों का सफ़र डैश समेट कर, दिनों का सफ़र खाली जगह पूरी करनी है, समेट कर रख दिया। ए, घंटों में, बी, महीनों में, सी, सालों में, या डी, बहुत दिनों में। इसका सही जवाब है ए, घंटों में। सवाल नंबर 3, इंजन से धुआं और चिंगारियां निकलते वक्त क्या समझा गया? ए, लोगों को सुकून मिल गया, बी, लोगों ने समझा कि भूत आ गया, सी, सामान जल गया, या डी, जगह बदल गई। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बी, लोगों ने समझा कि भूत आ गया। सवाल नंबर 4, आज की ज़िंदगी की तमाम सहूलियात और ऐशो आराम किसके दम से हैं? ए, समाज के दम से, बी, साइंस के दम से, सी, सियासत के दम से, या डी, माशरे के दम से। इसका सही जवाब होगा बी, साइंस के दम से। सवाल नंबर 5, इस इक़्तिबास का उन्वान क्या है? ए, लोगों की हुनरमंदी, बी, साइंस के कमालात, सी, लोगों की होशियारी, या डी, लोगों के कमालात। इसका सही जवाब है बी, साइंस के कमालात। मंदरजा झैल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़ें और इससे मुतालिक सवालात के जवाबात दीजिए। मुतबादल जवाबों में से सही जवाब का इंतखाब कीजिए। सही जवाब को चुनिए। टिक हर सुहुआ को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा, क़ज़्ज़ाक़ अजल का टूटे है, दिन रात बजा के नक्कारा। क्या बुदिया भैंसा बैल शतर, क्या गोई पल्ला सर बारा, क्या गेहूँ चावल मूठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बंजारा। आपको यह गैर दरसी बंद को पढ़ना है, इसको गौर से समझना है और इसके बाद जो सवाल दिए गए हैं उनका बखूबी और सोच समझकर जवाब देना है। सवाल नंबर 6, मंदरजा बाला बंद कितने मिसरों पर मुश्तमिल है? ये मुश्तमिल है, मुश्तमिल नहीं, क्या है? मुश्तमिल, शीन छूट गया है। ए 4, बी 5, सी 6, या डी 7 मिसरों पर। इसका सही जवाब होगा बी, 5 मिसरों पर ये बंद लिखा गया है। सवाल नंबर 7, शायर किसको छोड़ने को कहा है? यहाँ ने छूट गया। शायर ने किसको छोड़ने को कहा है? ए लालच, बी कॉलेज, सी विरासत, या डी नफासत। इसका सही जवाब है ए लालच। सवाल नंबर 8, शायर कहाँ कहाँ मारे मारे फिरने को मना कर रहा है? ए गंगा जमुना, बी जमुना, सी देश विदेश, या डी घर घर।
इसका सही जवाब है सी, देश विदेश। सवाल नंबर 9, क्या गेहूं, चावल, मूठ मटर, क्या आग, धुआं और डैश खाली जगह को पूरा करें? ए फव्वारा, बी सितारा, सी अंगारा या डी पिटारा। इसका सही जवाब है सी अंगारा। सवाल नंबर 10, आपके निसाब में शामिल गालिब ने किस शख्स को ख़त लिखा है? ए मिर्ज़ा हरि नारायण आला, बी मिर्ज़ा हरगोपाल तुफ्ता, सी मिर्ज़ा नसीरुद्दीन नसीर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी, मिर्ज़ा हरगोपाल तुफ्ता को आपने ख़त लिखा था, जो आपके निसाब का पहला सबक है। सवाल नंबर 11, कज़्ज़ाक़ अजल का दिन रात क्या बजाकर लौट रहा है? ए फव्वारा, बी नकारा, सी सितारा या डी पिटारा। इसका सही जवाब बी नकारा। सवाल नंबर 12, बंजारा किसे कहते हैं? ए जिसका घर ना हो, बी जिसका घर हो, सी घर में हमेशा रहने वाला या डी इनमें से कुछ नहीं या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, जिसका घर ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे बंजारा कहा जाता है। सेक्शन बी, ग्रामर एंड राइटिंग, हिस्सा बी, कवायद और तहरीरी महारत, व्याकरण से रिलेटेड। मंदरजा झैल सवालात में से कोई 8 सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 13, एहतशाम हुसैन कहाँ पैदा हुए? ए आज़मगढ़, बी इलाहाबाद, सी फैज़ाबाद या डी फैसलाबाद। इसका सही जवाब है बी इलाहाबाद। सवाल नंबर 14, निसाब में मौजूद सैयद एहतशाम हुसैन के सबक का क्या नाम है? ए खोजी, बी रमोज़ी, सी खोजी एक मुताला या डी रवायत से बगावत। इसका सही जवाब है सी खोजी एक मुताला। सवाल नंबर 15, खोजी से हमारी पहली मुलाकात कहाँ होती है? ए कैद खाने में, बी मुसाफिर खाने में, सी जनाना खाने में या डी नवाब साहब के तारीख़ी बटेर सफ़े शिकन अली शाह के गुम हो जाने पर। इसका सही जवाब है डी, नवाब साहब के तारीख़ी बटेर सफ़े शिकन अली शाह के गुम हो जाने पर खोजी की हमसे सबसे पहली मुलाकात हुआ करती है। सवाल नंबर 16, जदीद दौर की अहम नसरी सिन्फ कौन सी है? ए इंशाइया, बी मुख्तसर अफसाना, सी मसनवी या डी मरसिया। इसका सही जवाब है बी मुख्तसर अफसाना। शॉर्ट स्टोरी सबसे जदीद दौर की अहम नसरी सिन्फ कही जाती है। सवाल नंबर 17, किस कहानी को एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है? ए नावल, बी दास्तान, सी अफसाना या डी मसनवी। इसका सही जवाब है सी अफसाना। अफसाना का मतलब शॉर्ट स्टोरी होता है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है, एक ही बार की एक ही बैठक में, जबकि नावल दास्तान बहुत ही और मसनवी बहुत तवील हुआ करती है। सवाल नंबर 18, कुर्रतुल ऐन हैदर कहाँ पैदा हुई? ए नवाबगढ़, बी अलीगढ़, सी लखनऊ या डी बनारस। इसका सही जवाब है ए अलीगढ़। कुर्रतुल ऐन हैदर अलीगढ़ में पैदा हुई। सवाल नंबर 19, मौसम बहार के फूलों से घिरा बेहद नज़र फरेब गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नज़र आ जाता है। ये जुमला
किसके अफसाने से लिया गया है? ए बलवंत सिंह, बी इकबाल मजीद, सी कुर्रतुल ऐन हैदर या डी प्रेमचंद। इसका सही जवाब है सी कुर्रतुल ऐन हैदर। सवाल नंबर 20। सुबह उठकर उन्होंने अपना सारा सामान बांधते हुए सिंगार मेज़ की दराज खोली तो उसके अंदर पीले कागज़ के नीचे से एक लिफाफे का कोना नज़र आया जिस पर उनका नाम लिखा था। मंदरजा इबारत किस अफसाने की है? ए लम्हे, बी फोटोग्राफ़र, सी सुकून की नींद या डी मैं और वो। इसका सही जवाब है बी फोटोग्राफ़र, जो कि कुर्रतुल ऐन हैदर की लिखावट है या उनका लेख है। सवाल नंबर 21। अफसाना बिजुका के मुसन्निफ़ हैं? ए इकबाल मजीद, बी शफ़ी जावेद, सी सुंदर प्रकाश या डी बलवंत सिंह। इसका सही जवाब है सी सुरेंद्र प्रकाश। सवाल नंबर 22। वो मज़मून जिसमें किसी अदबी सिन्फ़, किसी अदबी तख्लीक या किसी अदबी नज़रिए के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर राय ज़नी की जाए क्या कहलाता है? ए अफसाना, बी इंशाइया, सी तनक़ीदी मज़मून या डी दास्तान। इसका सही जवाब है सी तनक़ीदी मज़मून, यानी किसी अदबी सिन्फ़, अदबी तख्लीक, किसी रचना पर आलोचना की जाए तो उस आलोचनात्मक लेखन को क्या कहा जाता है? तनक़ीदी मज़मून कहा जाता है। सवाल नंबर 23। होरी किस अफसाने का किरदार है? ए बिजुका, बी लम्हे, सी सुकून की नींद या डी फोटोग्राफ़र। इसका सही जवाब है ए बिजुका। होरी बिजुका का अहम किरदार है। सवाल नंबर 24। अफसाना मैं वो में मैं किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ए मुसन्निफ़ के लिए, बी बूढ़े के लिए, सी लोगों के लिए या डी गोरों के लिए। इसका सही जवाब है ए मुसन्निफ़ के लिए मैं इस्तेमाल हुआ है। सवाल नंबर 25। सफ़रनामा ज़र्द पत्तों की बहार के मुसन्निफ़ हैं? ए कृष्ण चंद्र, बी रामलाल, सी कुर्रतुल ऐन हैदर या डी अली अब्बास हुसैनी। इसका सही जवाब क्या होगा? ए कृष्ण चंद्र। सेक्शन सी लिटरेचर साहित्य, हिस्सा जीम अदब। मंदरजा झेल सवालात में से सिर्फ 6 सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 26। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, किसका कौल है? ए सैयद सुलेमान नदवी, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी महमूद ख़ान शीरानी या डी डॉक्टर नसीरुद्दीन। इसका सही जवाब है बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू किससे निकली है? ब्रिज भाषा से निकली है, और ये कौल किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। सवाल नंबर 27। उर्दू ज़बान के लिए एक लफ्ज़ है लिसान, इसके मानी हैं? ए ज़बान का इल्म, बी बयान का इल्म, सी गुलिस्तान का इल्म या डी बागबान का इल्म। इसका सही जवाब है ए ज़बान का इल्म। लिसान का मतलब ज़बान यानी भाषा हुआ करता है। सवाल नंबर 28। उर्दू पंजाबी से निकली है, किसका नज़रिया है यानी किसका कौल है? ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी, सी एहतशाम हुसैन या डी मौलवी अब्दुल हक। इसका सही जवाब है बी हाफिज़ महमूद ख़ान शीरानी, जिनका एक कौल है उर्दू पंजाबी से निकली है, पंजाबी भाषा से निकली है। सवाल नंबर 29। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कब हुआ? ए सन 1800 में,
बी 1801 में, सी 1802 में, या डी 1804 में? बहुत ही आसान जवाब है इसका। इसका जवाब है ए, सन 1800 सन ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किया गया था। सवाल नंबर 30, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? ए, विलियम बेंटिक, बी, जॉन क्विलक्रिस्ट, सी, विलियम जॉर्ज, या डी, जॉन जॉर्ज? इसका सही जवाब है बी, जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। सवाल नंबर 31, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे अहम तसनीफ़ किस क़िस्से को कहा जाता है? ए, गंजाए खूबी, बी, बागो बहार, सी, तोता की कहानी, या डी, बिकट कहानी? इसका सही जवाब है बी, बागो बहार, जो कि मीर अमन ने लिखी थी। सवाल नंबर 32, अलीगढ़ तहरीक का बानी किसको कहा जाता है? ए, सर सैयद, बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी, शुबली नोमानी, या डी, ज़क़ाउल्लाह ख़ां? इसका सही जवाब है ए, सर सैयद अहमद ख़ां को अलीगढ़ तहरीक का बानी कहा जाता है। सवाल नंबर 33, ज़बानों के सबसे बड़े ख़ानदान का नाम है? क्या नाम है? ए, हिंद आर्याई, बी, हिंद पंजाबी, सी, हिंद गुजराती, या डी, हिंद बंगला? ज़बानों का सबसे बड़ा ख़ानदान है ए, हिंद आर्याई ख़ानदान, ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 34, तहज़ीबुल अखलाक नाम का पर्चा या रिसाला किसने निकाला था? ए, मीर अमन, बी, अल्ताफ़ हुसैन, सी, सर सैयद अहमद ख़ान, या डी, डिप्टी नज़ीर अहमद? इसका सही जवाब है सी, सर सैयद अहमद ख़ान ने तहज़ीबुल अखलाक नाम का रिसाला या पर्चा निकाला था। सवाल नंबर 35, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम क्यों हुआ? ए, नववारिद अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए, बी, हिंदुस्तानियों को जगाने के लिए, सी, हिंदुस्तानियों को ज़बान सिखाने के लिए, या डी, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए? इसका सही जवाब है ए, नववारिद अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए। जो नए अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आ रहे थे उन तमाम ही को अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की भाषा, हिंदुस्तान की ज़बान सिखाने के लिए, उर्दू से रोशनास कराने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किया गया था। सवाल नंबर 36, मंदरजा झेल सवालात में से सिर्फ 7 सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 36, निसाब में शामिल मुंशी प्रेमचंद के नावल का नाम है? क्या नाम है? ए, आंचल, बी, बेवा, सी, शिकवा, या डी, पर्दा? इसका सही जवाब है बी, बेवा, जो कि आपके निसाब में शामिल प्रेमचंद का नावल है। सवाल नंबर 37, प्रेमचंद के नावल में प्रेमा की सहेली का नाम क्या था? ए, अंजना, बी, सपना, सी, पूर्णा, या डी, कृष्णा? इसका सही जवाब है सी, पूर्णा। पूर्णा किसकी सहेली थी? प्रेमचंद के नावल में प्रेमा की सहेली थी। सवाल नंबर 38, बसंत की बीवी का क्या नाम था? ए, पूर्णा, बी, नगमा, सी, काजल, या डी, कृष्णा? इसका सही जवाब है ए, पूर्णा। बसंत की बीवी का नाम पूर्णा था प्रेमचंद के नावल में। सवाल नंबर 39, प्रेमचंद ने किसकी दूसरी शादी पर जोर दिया है? ए, उम्रदराज खातून, बी, बेवा, सी, तलाकशुदा, या डी, शादीशुदा? इसका सही जवाब है बी, बेवा, यानी विधवा औरतों की शादी पर आपने जोर दिया है अपने लेखन में, अपनी कहानी और किरदारों में, अपने किस्सों में। सवाल नंबर 40, यहूदी की लड़की का किस सिन्फ से ताल्लुक़ है? ए, नावल, बी, ड्रामा, सी, दास्तान, या सी, रिपोर्टाज? इसका सही जवाब है बी, ड्रामा। यहूदी की लड़की क्या है? एक ड्रामा है जो कि उसमें एक मुख्य किरदार है। सवाल नंबर 41, यहूदी की लड़की के मुसन्निफ़ कौन है?
ए प्रेमचंद, बी आगा हशर काश्मीरी, सी पतरस बुखारी या डी चेखव। इसका सही जवाब है बी आगा हशर काश्मीरी, यहूदी की लड़की के मुसन्निफ़ हैं। सवाल नंबर 42, निसाब में शामिल नज़्म गौर गिरेबा के शायर हैं। ए इकबाल, बी नून मीम राशिद, सी नज़्म तबा तबाई या डी अमियक हनफी। इसका सही जवाब है सी नज़्म तबा तबाई। सवाल नंबर 43, इकबाल की नज़्म का नाम है। ए इर्तक़ा, बी ज़िंदगी से डरते हो, सी रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है या डी याद नगर। इसका सही जवाब है सी रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है। अब भागते हैं साया इश्क़े बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए, कुछ आसमां से हम। शेर दिया गया है। सवाल नंबर 44, दर्जबाला शेर के शायर का नाम क्या है। ए हाली, बी शुबली, सी मजाज या डी नासिर काज़मी। इसका सही जवाब है ए अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये शेर है जो कि ऊपर दिया गया है। सवाल नंबर 45, दर्जबाला अशार में काफ़िया है। ए भागते डरते, बी इश्क और दिल, सी बुता आसमां या डी साया और आसमां। इसका सही जवाब है सी बुता और आसमां, जो कि इसके इस शेर के क्या हैं काफ़िए हैं। सवाल नंबर 46, दर्जबाला अशार में रदीफ़ हैं। ए सेहम, बी साया और इश्क, सी डरते हुए या डी बुता आसमां। इसका सही जवाब है ए से और हम। क्या है इसका रदीफ़ है। सवाल नंबर 47, दर्जबाला शेर गज़ल का कौन सा शेर है। ए मक्ता, बी मतला, सी हुस्न मतला या डी मतलाए सालिस। इसका सही जवाब है बी मतला का। तो दर्जवाला शेर का ये कौन सा शार है, मतला का। मतला किसे कहा जाता है, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। मतला के बाद दोबारा मतला आ जाए, दो बार मतला आ जाए तो दूसरा मतला हुस्न मतला कहलाता है। और मक्ता की पहचान क्या है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया करता है, वो मक्ता कहलाता है। गज़ल से रिलेटेड तमाम सवालात के लिए हमने गज़ल का एक वीडियो बनाया है, आप चाहें वहाँ पर अलग से देख सकते हैं। ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, शाम आई है तो आए सहर भी होगी। सवाल नंबर 48 इस शेर से मुतालिक है। देखिए, दर्जबाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल हुआ है। ए तशबिया, बी तज़ाद, सी मुबालगा या डी कनाया। इसका सही जवाब है बी तज़ाद। दर्जबाला शेर में सनअत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है। तज़ाद का मतलब अपोजिट। जिस शेर में अपोजिट वर्ड्स विलोम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे सनअत तज़ाद शामिल हुआ करती है। जैसे इसमें शाम और सहर दोनों अल्फाज एक दूसरे के क्या हैं, तज़ाद अपोजिट हैं। सवाल नंबर 49, सनअत वाले लफ्ज़ हैं। ए सहर और बसर, बी ज़िंदगी और आई, सी शाम सहर या डी बहरहाल और सहर। इसका सही जवाब है सी शाम सहर। ये सनअत वाले लफ्ज़ हैं। और सनअत कौन सी है, सनअत तज़ाद। तज़ाद का मतलब अपोजिट वर्ड्स जो कि शेर में इस्तेमाल किया गया है। शाम का मतलब शाम और सहर का मतलब सुबह। तो शाम सुबह दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विलोम शब्द हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 50 आखिरी सवाल। दर्जबाला शेर के काफ़िए हैं। ए आई और होगी, बी बसर और सहर, सी भी और होगी या डी आए की सहर। इसका सही जवाब है बी बसर और सहर। इसके क्या हैं, काफ़िए हैं। आपको इन तमाम सवालात से
इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि एग्ज़ाम में इस MCQ पैटर्न का जो टर्म फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये एग्ज़ाम आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार देने वाले हो, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कोई पैटर्न नहीं हुआ करता था। तो आपको किस तरह की तैयारी करनी है, ये आप इस पेपर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको किस तरह का पेपर एग्ज़ाम में मिलने वाला है और किस तरह की आपको तैयारी करनी है। जो वीडियोज़ आपको अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें गौर लगा के ध्यान से समझिए, पढ़िए और मेहनत से तैयारी कीजिए। अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई तरह की आप जानकारी हासिल करना चाहते हो, कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हो, आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं। आप चाहें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर डाल दूँगा। आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे भी एग्ज़ाम के बारे में, टर्म फर्स्ट के बारे में जो भी परेशानी आपको जो दिक्कत आ रही है, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। इससे आपको अपने एग्ज़ाम का, अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा। इस पेपर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड भी अगर कोई तकलीफ़ हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझसे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। अपने सवालात बेझिझक मुझसे कर सकते हैं। बेहतर तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम में लगे रहिए। मैं इससे भी बेहतर वीडियो लाने के लिए आपके लिए हमेशा कोशिश करता रहूँगा। आप सिर्फ खुद ना देखें, खुद ना समझें, बल्कि अपने दोस्तों में, अहबाब में, अपने ग्रुप्स वगैरह में से ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर बेहतर वीडियो आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले आपको मिल जाए। अल्लाह ताला आपको हिम्मत अता फ़रमाए, सलाहियत अता फ़रमाए, एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छी क़ुव्वत अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।